might it all will know how to make an effective study plan because कि आपका जो उम्मीद है, आपका जो गोल है ये है कि आप 99% मार्क्स लाओ। तो आपको इफेक्टिव प्लान बनाना बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप प्लान के अकॉर्डिंग जाओगे तो बिल्कुल आप 99% मार्क्स बिल्कुल अपने एग्ज़ाम में ले आ पाओगे। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से आप कुछ प्लानिंग करो और वो प्लानिंग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा और आप अच्छे स्कोर ले आ पाओगे। तो सबसे पहले ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि हैव अ शेड्यूल, यानी आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। सेट अ कंसिस्टेंट टाइम एंड स्पेस टू स्टडी, यानी आपका जगह कहाँ पर आप स्टडी करोगे और कौन सा टाइम रहेगा। प्रैक्टिस डीप वर्क, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना कि आपने बुक को रीड कर लिया बट राइट नहीं किया। स्टडी अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, सोशल मीडिया आप बहुत ज़्यादा यूज करते हो तो कम से कम सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा दूर रहिए और कुछ दिन तक ही दूर रहिए जब तक आपकी एग्ज़ाम हो रही जाती है। और जैसे एग्ज़ाम हो जाएगी फिर आप बिल्कुल 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 आप सोशल मीडिया पर आ जाइए। स्विच ऑफ योर नोटिफिकेशन, यदि आप अपने पास मोबाइल रखे हो तो आप नोटिफिकेशन को स्विच ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आप जब पढ़ने बैठ जाते हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जैसी आती है तो आपकी ध्यान जो है उधर चली जाती है। आइसोलेट योर सेल्फ, आप अपने आप को एक पर्टिकुलर रूम में, एक सेल्फ रूम, एक ऐसा जगह चले जाइए, जगह में एक ऐसा रूम में सेपरेट हो जाइए ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। अवॉइड एनी डिस्ट्रैक्शंस, ओके, एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड नोट्स, यानी नोट्स भी आपको बहुत ही सावधानी से तैयार करना है और किसी तरह से आपको कोई बाधाएं ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छे से मार्क्स ले आ पाओगे। और मैं बताऊंगा कंटिन्यू कि केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड नोट्स आपको बता ही दिया। इनफ स्लीप एंड हेल्दी ईटिंग, यानी आप सोने पर भी ध्यान देना है। ऐसा ना कि आप रात रात भर पढ़ो या दिन दिन भर पढ़ो। एक उचित सोना बहुत ज़रूरी है, उचित रूप से उचित समय तक, एंड हेल्दी आप जरूर कीजिए। ओके, एंड नो योर सिलेबस राइट। और इतना ही नहीं जरूरी है, जरूरी ये भी है कि आप अपने सिलेबस को जाने कि क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या पढ़ने से आप को सिलेबस कवर हो जाएगा। इट गोज विदाउट सेइंग दैट इन ऑर्डर टू ड्राफ्ट एन इफेक्टिव स्टडी प्लान यू मस्ट नो द सिलेबस, गेट इन टच विथ योर टीचर्स टू नो द सिलेबस और लुक फॉर इट ऑन द नेट, इंटरनेट। क्रॉस चेक इट बिफोर ड्राफ्टिंग योर प्लान। प्लान करने से पहले आप बिल्कुल अपने सिलेबस को जानिए और सिलेबस को जानने के बाद आप कंटिन्यूसली स्टडी करते रहिए और बिल्कुल आपका तैयार हो जाओगे आप। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स, यानी जो भी टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हो इस टॉपिक को भी आप लिस्ट बना लो। Prepare a list of all the subjects you require preparing for your upcoming exams. Next, prepare a list of all the topics that you fall under the subject you require preparing for. Now, segregate the topics based on their level of difficulty. यानी कौन सा टॉपिक ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, कौन सा इजी है, कौन से आपको आता है और किस टॉपिक को ज़्यादा स्टडी करने से आप अपने आप को इजी बना सकते हो। राइट, एंड ड्राफ्ट अ स्टडी प्लान। और स्टडी प्लान जैसे मैंने बताया आगे वैसे ही आपको पहले बताया, तो आप स्टडी प्लान को जरूर ड्राफ्ट कीजिए, तैयार कीजिए। नाउ दैट यू हैव टू सिलेबस एज वेल एज अ comprehensive list of all the topics handily, it is the time to draft a study plan. Set daily, weekly and monthly goals also, यानी आप कितने दिन तक में कौन 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 सा चैप्टर को अचीव कर लेते हो, कहाँ तक आप पहुँच जाते हो, ये सब आपको जरूर प्लान करना पड़ेगा। और किसके बाद, यानी आज आपने कौन सी चैप्टर्स को कंप्लीट किया, कौन सी टॉपिक कंप्लीट किया और कल क्या करोगे। बिगिन विद द इजियर टॉपिक, यानी मैं तो यही बताऊंगा कि जो भी टॉपिक बहुत ही इजी है, आसान है, उसे आप स्टार्ट कीजिए। इट इज़ द सजेस्टेड टू स्टार्ट विद द इजियर टॉपिक्स फर्स्ट। दिस इज अ गुड वे टू स्टार्ट मोटिवेटेड। स्टे मोटिवेटेड, यानी आप अपने आप को खुश रहोगे क्योंकि आपको इजी जल्दी याद हो जाती है और जैसी टफ वाली आ जाती है, हार्ड आ जाती है, तो उस पर आप मेहनत करोगे, वर्क करोगे, बिल्कुल वो भी पूरा हो जाएगा। यानी इजी से कंप्लीट करते हो तो आपकी एक पर्टिकुलर वर्क जो है कंप्लीट हो जाती है और जो हार्ड वर्क आ जाती है, जो सेंटेंस या नहीं पढ़ पाते हो उसे पूरा कर पाते हो। प्रायोरिटाइज योर टास्क, यानी सबसे पहले प्रायोरिटीज दीजिए। जो यू मैट हैव द प्लान टू लर्न टू रिवाइज योर टॉपिक्स एट अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे। हाउएवर ऑन सर्टेन डेज यू माइट गेट मोर दैन द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ होमवर्क और अदर असाइनमेंट्स टू प्रिपेयर। यू मस्ट प्रायोरिटाइज योर टास्क अकॉर्डिंगली। दैट मीन्स आपको अपने आप को प्रायोरिटीज जो देनी है वो अपने टास्क को, यानी आप जो करने वाले हो उसको सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। प्रिपेयर और डेली टू डू लिस्ट, यानी आपको डेली क्या करना है। दो यू हैव अ प्लान हैंडली एंड इट इज स्टिल सजेस्टेड टू प्रिपेयर टू डू टू लिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच डे एंड स्टिक इट टू इट। यानी आप जहाँ पर जिस रूम में सेपरेट बैठते हो, स्टडी करते हो, स्टडी वाली रूम में, वहाँ पर आप बिल्कुल जो भी आप करना चाहते हो उसका बिल्कुल लिस्ट बनाइए और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आप एंड ऑफ डे आप उसको मैच भी करना है।
कि आपने मॉर्निंग में जो प्लानिंग किया था उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप जा रहे हो कि नहीं। प्रिपेयर नोट्स भी बिल्कुल बनाइए, रेफर टू रेफरेंस गाइड बुक्स, टेक्स्ट बुक्स एंड कीप जॉटिंग डाउन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम देम टू प्रिपेयर योर नोट्स। दिस नोट्स मस्ट बी ऑल इनक्लूज। ओके, रिवाइज रेगुलरली, यानी जो भी आप नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाने के साथ साथ आप उसको रिवाइज करते रहिए। ऐसा ना कि आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ेंगे, आज जो है ना घर में शादी है, बर्थडे है। रिवाइज योर लेसन्स रेगुलरली एंड एट द टाइम ऑफ द डे व्हेन यू कैन कंसंट्रेट बेस्ट। ओके, गिव मॉक टेस्ट, यानी आप अपने पढ़ाई के साथ साथ मॉक टेस्ट भी देते रहिए, अपने आप को चेक कर लीजिए। गिव मॉक टेस्ट टू असेस योर नॉलेज एंड ऑल्सो टू इनहांस योर स्पीड एंड मैनेज योर टाइम बेटर ड्यूरिंग योर। ओके, तो इस तरह से आप बहुत अच्छा